नाज़रीन, इस दफ़ा इमरान रियाज साहब को जो गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, कोई पता नहीं चल रहा। इससे पहले भी उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, वो जेल गए हैं, लेकिन पता था कहाँ पर रखा गया, कोर्ट में पेश किया जाता रहा। अहमद अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े क्लोज हैं इमरान रियाज साहब के, इनसे कुछ जानते हैं। आपका शुक्रिया टाइम देने का। इस दफ़ा तो पता ही नहीं चल रहा इमरान रियाज साहब हैं कहाँ पर। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई पता चल सका है? सर अभी तो पता तो नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में ऐसी किसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी हो और फिर वो अचानक मिसिंग हो जाए तो हम सबको पता है वो कहाँ हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा नहीं है कि मुझे पता है वो कहाँ है, तो पूरा पाकिस्तान जानता है वो कहाँ है। तो अलामती तौर पर हम कह रहे हैं कि वो लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। तो ऑफिशियली तो अब ज़ाहिर है नहीं पता, लेकिन सियालकोट तो वो मौजूद रहे हैं। सियालकोट जेल का भी अब मान लिया है आईजी ने, तो कल वो हाई कोर्ट में बताएंगे कि वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए। आपका कोई आखिरी दफ़ा क्या राब्ता हुआ, कहाँ पर वो थे? मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सियालकोट में, जब वो थाने के अंदर मौजूद थे। ठीक है। उसके बाद फिर हमें उनसे ना तो मिलने दिया गया, फिर वो पुलिस लाइन में भी रहे हैं कुछ टाइम, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जी हमने उनको जेल डाल दिया था, लेकिन जेल की कोई इत्तला नहीं है हमारे पास। हमने कोई ऐसे वहाँ गाड़ियाँ जाती नहीं देखी। हमने अपने तौर पे जेल में भी चेक किया, वहाँ पे भी नहीं थे। लेकिन अब आईजी जेल खाना जांच या आईजी पंजाब पुलिस कोर्ट में कोई कागज़ बना के ले आए तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन प्रैक्टिकली वो हमें हमारी इत्तला ये कि नहीं थे। तो आपकी जो मुलाकात हुई, सिर्फ आपकी मुलाकात हुई है, को और भी साथ साथ आपके? मैं था, मेरे साथ एक दो जर्नलिस्ट और थे, उनके कुछ कजन्स थे, ठीक है। वो भी वहाँ थाने के बाहर मौजूद थे, उनकी भी मुलाकात हुई है। क्या बात क्या हुई? बात तो जाहिर है वो तो बिल्कुल कायम थे, काबू थे, ठीक है। और वो कहते थे मुझे पता है ये सब कौन करा रहा है। अच्छा। लेकिन हम ये अगर कुछ सुनना चाहते कि वो परेशान थे, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा था, वो एक अच्छे कमरे में मौजूद थे, और वो बिल्कुल बड़े अच्छे मोरल में थे। तो उनसे यही बात हुई आखिरी दफ़ा, तो वो बिल्कुल साबित कदम थे, और वो कहते थे देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मुल्क भी हमारा अपना है, ये पुलिस भी हमारी अपनी है, ये खुफिया एजेंसीज के लोग भी हमारे अपने हैं। उन्होंने मुझे यही कहा, तो उन्होंने कहा सब अपने हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पकड़ लिया तो फिर छोड़ भी देंगे। जब इतने बंदा मुश्किल में होता है तो फैमिली बड़ी याद आती है, बच्चे बड़े याद आते हैं, तो इस हवाले से कोई कंसर्न थे वो जाहिर है ऐसे कोई उनके कंसर्न तो नहीं है, मगर वो इंसान है, लेकिन वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो कोई कमजोर आदमी नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ने जो नुक्ता नजर अपनाया है, या जिनको वो ललकारते हैं, या जो उन्होंने कहा था कि हम टक्कर के लोग हैं, तो ये गैर मामूली लोग होते हैं, ऐसे डरने वाले लोग नहीं होते। ये बड़े मजबूत नफ्स के आदमी हैं इमरान रियाज साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बीइंग फादर, बीइंग एक घर का सरबराह, उन्हें जरूर कुछ कंसर्न, कुछ परेशानियां होंगी, हम सबको होती हैं, वो इंसान तो है ना। तो वो अपने मुल्क के लिए भी परेशान है, इन हालात के लिए भी परेशान है, अपने बच्चों के लिए भी वो परेशान है। तो लेकिन वो साबित कदम है, कोई ऐसी बात नहीं। आखिर में बताएं, ये जो तशद्दुद और उनके कत्ल तक की बातें हो रही हैं, कोई तशद्दुद के हवाले से कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है आपकी? क्या नहीं, खुदा ना करे ऐसी कोई मालूमात भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके ये थंबनेल में तशद्दुद है। इमरान खान ने भी तो कहा कि मुझे खदशा है कि ऐसा हो सकता खदशा है, खदशे की हद तक तो मैं भी कह सकता हूँ, उन्हें खदशा है, कुछ हो सकता है उन्हें, लेकिन ऐसी कोई इत्तला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसी किसी इत्तला को फैलाने में भी थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग वालिद हैं, और उनके लाखों चाहने वाले हैं, थोड़ा ख्याल किया जाए। उन पर अभी तक कोई तशद्दुद की इत्तला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने गुफ्तगू की। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।